स्वागत है आपका सामवेद के परिचय में। सुर और संगीत का वेद। वेद प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं जो हिंदू धर्म की नींव हैं। 4 वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, हर एक का अपना उद्देश्य और फोकस है। सामवेद, जिसे सुर और संगीत के वेद के रूप में जाना जाता है, जहां सामन का अर्थ है स्वर और वेद का अर्थ है ज्ञान, ऋग्वेद के हिम्स और वर्सेस का संग्रह है। यह वेद आध्यात्मिक रिचुअल्स में ध्वनि और संगीत के महत्व पर जोर देता है। संगीत भाषा और ईश्वर के बीच के संबंध को उजागर करता है। ऐसा माना जाता है कि सामवेदी मंत्रों के जाप से एक हार्मोनियस एटमॉस्फेयर बनता है और कहा जाता है कि यह चांटर और लिसनर दोनों की कॉन्शियसनेस को एलिवेट करता है। सामवेद की संरचना की ओर बढ़ते हुए, जो अन्य वेदों की तरह 4 भागों में विभाजित है: संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। हर भाग एक स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करता है। संहिताएं मंत्रों और चांट्स का मुख्य संग्रह है, जो सामवेद का मूल है। रिचुअल्स के दौरान चांटिंग के लिए मेटिकुलसली अरेंज्ड है। ब्राह्मण गद्य ग्रंथ है, जो रिचुअल्स को करने के लिए डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस प्रदान करते हैं और हर स्टेप और इस्तेमाल किए गए मंत्रों के महत्व की व्याख्या करते हैं। आरण्यक या वन पुस्तकें कंटेम्पलेशन और मेडिटेशन के लिए हैं, जो रिचुअल्स के पीछे के गहरे फिलोसॉफिकल मीनिंग्स की खोज करती है। अंत में उपनिषद फिलोसॉफिकल टेक्स्ट्स हैं, जो वास्तविकता की प्रकृति, स्वयं और अंतिम सत्य पर चर्चा करते हैं, जो हिंदू धर्म में अत्यधिक रिवेयर्ड हैं। सामवेद ध्वनि की शक्ति को बहुत महत्व देता है। इसे सृजन की एक फंडामेंटल फोर्स के रूप में देखता है। मंत्र, पवित्र ध्वनियां और शब्दांश सामवेदी रिचुअल्स का केंद्र हैं। ऐसा माना जाता है कि इन मंत्रों में स्पेसिफिक वाइब्रेशंस होते हैं, जो सही ढंग से जाप करने पर भौतिक और सूक्ष्म रियल्म्स को प्रभावित कर सकते हैं। सामवेदी चांटिंग मंत्रों की इफेक्टिवनेस को सुनिश्चित करने के लिए उच्चारण और लय के स्पेसिफिक रूल्स का पालन करता है। ये रूल्स पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चले आ रहे हैं। चांटिंग को ही मेडिटेशन का एक रूप माना जाता है, जो मन को शांत करने और इनर पीस की स्थिति प्राप्त करने में मदद करता है। सामवेद संगीत के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है और भारतीय शास्त्रीय संगीत की नींव रखता है। भजन विशिष्ट मेलोडिक पैटर्न्स में गाए जाते हैं, जिन्हें स्वर कहा जाता है। राग या मेलोडिक फ्रेमवर्क की अवधारणा अपनी जड़ें सामवेद में पाती है। रागों को विशिष्ट नोट्स और उनके क्रम की विशेषता होती है, जो विशेष भावनाओं और मूड्स को इवोक करते हैं। ताल या लयबद्ध चक्र भी सामवेदी चांटिंग का एक अभिन्न अंग है, जो विशिष्ट टाइम सिग्नेचर्स के भीतर स्ट्रक्चर्ड होते हैं। यह उनकी संगीतमयता और प्रभाव को और बढ़ाता है। सामवेदी चांटिंग में स्वर, राग और ताल का जटिल इंटरप्ले एक प्रोफाउंड म्यूजिकल एक्सपीरियंस रचता है, जो केवल मनोरंजन से कहीं आगे निकल जाता है और एक आध्यात्मिक साधना बन जाता है। 5वां भाग, रिचुअलिस्टिक सिग्निफिकेंस, यज्ञ और सामवेदी मंत्रों की भूमिका। सामवेद वैदिक रिचुअल्स में खासकर यज्ञों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यज्ञ अग्नि अनुष्ठान हैं, जो विभिन्न देवताओं का सम्मान करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए किए जाते हैं। सामवेदी मंत्रों का जाप यज्ञों का एक अभिन्न अंग है। मंत्रों के साथ विशिष्ट रिचुअल्स और प्रसाद भी होते हैं। इन मंत्रों का जाप करने वाले पुजारियों को उद्गाता कहा जाता है। माना जाता है कि लयबद्ध और सुमधुर चांटिंग एक पवित्र वातावरण बनाता है। यह देवताओं की उपस्थिति का आह्वान करता है और ईश्वर के साथ संचार की सुविधा प्रदान करता है। प्रत्येक भजन स्पेसिफिक रिचुअल और उसके उद्देश्य के आधार पर सावधानी पूर्वी से चुना जाता है। मंत्र केवल प्रार्थनाएं नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों से जुड़ने के लिए शक्तिशाली उपकरण है। 6ठा भाग, सामवेद की विरासत, भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य पर प्रभाव। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सामवेद का प्रभाव निर्विवाद है। स्वर, राग और ताल की अवधारणाएं, जो भारतीय संगीत की नींव है, अपनी जड़ें सामवेद में पाती हैं। कई शास्त्रीय संगीत रूप, जैसे ध्रुपद और कर्नाटक संगीत, सामवेदी चांटिंग परंपरा से बहुत अधिक आकर्षित होते हैं। राग, लय और इम्प्रोविजेशन पर जोर वेद से ही पता लगाया जा सकता है। यहाँ तक कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप, जैसे भरतनाट्यम और ओडिसी, भी सामवेद से प्रभावित हुए हैं। हाथ के हाव भाव, शरीर की मुद्राएं और लयबद्ध हरकतें
अक्सर भजनों के चांटिंग पैटर्न्स को दर्शाती हैं। सामवेद की विरासत संगीत और नृत्य के दायरे से कहीं आगे तक फैली हुई है। इसने सदियों से भारत की एस्थेटिक सेंसिबिलिटीज और आध्यात्मिक साधनाओं को आकार दिया है। 7वां भाग, सूर्यदेव सावित्री, सामवेद के देवता और उनका ब्रह्मांडीय महत्व। सूर्यदेव सावित्री को सामवेद का मुख्य देवता माना जाता है। उन्हें प्रकाश, जीवन और प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखा जाता है। भजन अक्सर शुद्धि, ज्ञान और आध्यात्मिक जागृति के लिए सावित्री के आशीर्वाद का आह्वान करते हैं। सावित्री केवल एक भौतिक सूर्य नहीं है, बल्कि उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो संपूर्ण सृजन का पोषण करती है। वह जीवनदाता, अंधकार का नाश करने वाले और आध्यात्मिक मार्ग पर मार्गदर्शक है। सावित्री को समर्पित भजन काव्यात्मक कल्पना और गहन प्रतीकवाद से भरे हुए हैं। वे आकाश में उनकी यात्रा, उनकी जीवनदायिनी किरणों और ब्रह्मांडीय आंख के रूप में उनकी भूमिका का वर्णन करते हैं। सावित्री की पूजा प्रकृति के प्रति प्राचीन भारतीय श्रद्धा और ब्रह्मांड की इंटरकनेक्टेडनेस को उजागर करती है। यह हमें सभी चीजों में ईश्वरीय उपस्थिति की याद दिलाता है। 8वां भाग, निष्कर्ष, सामवेद की स्थायी विरासत। ध्वनि, संगीत और अनुष्ठान पर जोर देने वाला सामवेद वेदों में एक अद्वितीय स्थान रखता है। यह राग और लय की शक्ति के माध्यम से ईश्वर से जुड़ने का मार्ग प्रदान करता है। भारतीय संगीत, नृत्य और आध्यात्मिक साधनाओं पर इसका प्रभाव अतुलनीय है। स्वर, राग और ताल की अवधारणाएं, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की आधारशिला हैं, अपनी जड़ें सामवेद में पाती हैं। सामवेदी मंत्रों का जाप पूरे भारत में मंदिरों, घरों और कॉन्सर्ट हॉल्स में गूंजता रहता है। यह प्राचीन ज्ञान और ध्वनि की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। सामवेद हमें संगीत की परिवर्तनकारी शक्ति के माध्यम से ईश्वर का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड स्वयं एक सिम्फनी है और हम सभी उसके भव्य ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा हैं।